हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम लाए हैं ये ब्लाउज डिजाइनर प्रिंसेस कट सभी सांची स्टाइल में। और फ्रेंड, ये जो साइज है ब्लाउज का 32 है और 28 है आप सभी की रिक्वेस्ट पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। ब्लाउज की जो लेंथ है, हमने लंबाई ली है 15.5 इंच। स्टिचिंग होने पर 13.5 इंच पर आएंगे। तो ऐसे हमने 15.5 इंच पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11, उसका हाफ लेना है 5.5 इंच। आर्म 6 इंच। इस तरीके से हमने ले लिया है। फ्रेंड, अगर ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट के लिए सेम इसी तरह हम लेंगे। कुछ चेंजिंग बस करने हैं। आर्म होल है 1 इंच। अगर ये बैक पार्ट की कटिंग होती तो हम 1.5 इंच लेते बैक के लिए। फ्रंट है तो 1 इंच लेंगे। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, तो उसका चौथा भाग लेना है 8 इंच। और यहाँ से 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। कमर का साइज है 28, उसका चौथा भाग 7 इंच। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने लिए। बैक के लिए हम 1 इंच लेते। और इस तरीके से हमें ये फिटिंग लाइन है, स्टिचिंग लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। डीप नेक है तो डीप नेक वाली है, तो इसके लिए हम डीप नेक ले रहे हैं 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें सिंपल से इस तरीके से स्केल रखकर इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। आप कोई सा भी नेक का शेप दे सकते हैं, 5 शेप भी दे सकते हैं। तो मैं इस तरीके से वी शेप में दे रही हूँ। और यहाँ से हमें बेल्ट लेना है। शोल्डर से 12.5 इंच पर हमने बेल्ट लिया है। इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। मार्जिन को हमने लेकर बस अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो, तो फिटिंग आएगी। और यहाँ से हमें हल्के से 1 इंच तक हमें शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने हल्के से घुमाते हुए शेप दे लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो शोल्डर से हमने टक्स पॉइंट 9.5 इंच लिया है। 9.5 इंच पर हम ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं तो समझने में ईजी हो। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। ब्लाउज का जो साइज है 32 है, उसका हमें चौथा भाग लेना है 3.2, तो हम 3.4 ले लेते हैं। नीचे साइड भी सेम हमें उतना ही लेना है। और ऐसे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो हमें 1.5 इंच को हमें 2 भाग में हमें डिवाइड कर देना है। तो 75 दोनों साइड ले लेना है, तो 1.5 इंच हो जाएंगे। और इस तरीके से पॉइंट से हमें मिला देना है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल साइड से हम 1/2 इंच ले लेते हैं। और यहाँ जो टक्स पॉइंट है, यहाँ से हमें लाइन जो है हमें प्रिंसेस का शेप देना है। इस पॉइंट से हमें घुमाते हुए हल्के से इस तरीके से, और जो पॉइंट हमने टिक किया था वहाँ तक हमें इस तरीके से मिला देना है। बहुत ही खूबसूरत शेप आएगा। इस तरीके से हमें शेप दे लेना है। तो देख सकते हैं हमें शेप दे लिया है। बहुत ही एकदम फिनिशिंग सा शेप आया। और नीचे साइड से बेल्ट से हम हल्के से नीचे साइड से इस तरीके से घुमा देंगे गोलाई में, तो गोलाई में शेप आ जाए। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। अब हमें इधर साइड से हमें 1/2 इंच लेना है। और यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। जब टक्स पॉइंट नीचे लगाए थे, शोल्डर गिरे नहीं, इसके लिए हम 1/2 इंच लेते हैं नीचे की ओर, ताकि शोल्डर जो है गिरे नहीं, नीचे लटके नहीं। इसलिए हम 1/2 इंच डाउन लेते हैं नीचे की ओर। तो इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। बहुत ही इजी है फ्रेंड, सभी ब्लाउज से बहुत ही इजी है बनाना। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और ये बेल्ट को हमें ऐसे कट कर लेते हैं। और ये जो हमें पार्ट है जो 1/2 इंच लेते हैं, उसको भी हमें कट कर इसे बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट कर लेने हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ है। और ये 1.5 इंच है, हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अब ये जो 1.5 इंच है, यहाँ से देख सकते हैं, तो हमें इधर साइड से हमें 1.5 इंच कम कर लेने हैं।
क्योंकि हमने 1.5 इंच जो लिया था टक्स के लिए, तो ऐसे हमने 1.5 इंच पर हमें कट कर लेना है बेल्ट से। ये फिटिंग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जब स्टिचिंग होगा फ्रेंड तो देख सकते हैं हमने कम कर, जब सिलाई होगी तो ऐसे बराबर में आ जाएंगे। तो बहुत ही ईजी है फ्रेंड, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। पहली बार कर रहे थे पेपर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और कटिंग को रखकर इसके किनारे साइड से हमें, जो कटिंग के किनारे साइड से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। फ्रेंड मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, उसके बाद आप फैब्रिक अस्तर पर कटिंग करना स्टार्ट करें। इससे कि आपका जो फैब्रिक हो अस्तर हो वेस्ट ना हो। इस वजह से हम कहते हैं कि आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद फैब्रिक पर। सॉरी फ्रेंड, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो जब भी आप कटिंग करें अस्तर से फैब्रिक को, तो फैब्रिक को थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर, करीब 1/2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें, ताकि जब स्टिचिंग और सिलाई करें आप तो फैब्रिक जो अस्तर से छोटा ना हो। क्योंकि जब भी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं अस्तर से ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने इस तरीके से कट कर लेना है। तो ऐसे हमने कट कर लिए हैं। फ्रेंड आप सभी की रिक्वेस्ट पर हम ये डिजाइन और शेप लेकर आए हैं साइज। तो इस तरीके से फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें स्टिच करना है, तो हम इस तरीके से लेते हैं फैब्रिक के उल्टे साइड हम अस्तर को ऐसे सेट कर लेंगे। आप पहले पिन अप कर लें, फिर उसके बाद स्टिचिंग करें। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो आप पिन अप कर लें, आप इजी होगा। और फर्स्ट टाइम स्टिचिंग सिलाई कर रहे हैं तो आसानी से आप सिलाई कर सकें। तो इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके पूरे में हमने सिलाई लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा हम उसको कट कर लेते हैं। तो जब आप कटिंग करें तो एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करें फ्रेंड। आप बाद में बराबर कर सकते हैं स्टिचिंग करने के बाद। तो इस तरीके से अटैच कर लिया और इस पार्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं। फिर हम बहुत ही इजी तरीका लेके आते हैं ताकि आप आसानी से बना सके। बहुत ही आसान, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो, एकदम फिटिंग आएंगे फ्रेंड, गारंटी है इसकी। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। लेकिन आप बेसिक तरीके से अगर स्टार्ट किए हैं सिलाई करना तो आप बेटर पहले जो पेपर है उस पर कटिंग करें पहले, फिर उसके बाद जो है फैब्रिक के अस्तर पर कटिंग करें। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा हमने बाद में जो कट करके बराबर कर लिया है, देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के, विदाउट आयरन के ही, बिना प्रेस किए ही। अब इसको हमें प्रिंसेस को अटैच करना है। तो जब भी अटैच करें शोल्डर साइड से इस तरीके से पकड़ते हुए, और जो पकड़ने का तरीका है इस तरीके से थोड़ी दूरी पर इस तरीके से सेट करते हुए ऐसे पकड़ेंगे। तो जो पार्ट है प्रिंसेस वो छोटे बड़े नहीं होते, बराबर में ही अटैच होते हैं। देख सकते हैं एकदम बराबर में अटैच हुए हैं ना, परफेक्ट, विदाउट पफ के ही। हमने पफ का भी वीडियो अपलोड कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं किस तरह से अटैच होगा। अब हम इसमें नेक में फैब्रिक का पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इसमें हम नेक में पाइपिंग लगा लेंगे। फ्रेंड ये डिज़ाइन जो काफ़ी पॉपुलर है फ्रेंड, ये डिज़ाइन काफ़ी चल रहा है। और जो वेडिंग है, लहंगा बना रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही ये डिज़ाइन जो नेक वाली जो सब्यसाची स्टाइल में ही है, ये बहुत ही खूबसूरत एकदम पॉपुलर हो चुका है। ये डिज़ाइन काफ़ी इस समय लेटेस्ट चला हुआ है फ्रेंड ये डिज़ाइन। और हमने सभी साइज़ का हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब हमारे सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। हमने पाइपिंग दे लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया। दोनों नेक में हमने दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है एकदम फिनिशिंग के साथ, एकदम विदाउट आयरन किए, विदाउट प्रेस के ही। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम रखेंगे
जो अस्तर हमें फैब्रिक के सीधे साइड में रखना है, क्योंकि हमें इसे पलटना है। तो इस तरीके से हम रख कर स्टिच कर लेते हैं, सिलाई कर लेना है हमें। तो ऐसे हम सिलाई करेंगे। अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें ओपन कर कर जिधर साइड से अस्तर है उधर की ओर इस तरीके से रख कर अस्तर साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो अस्तर साइड से हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसको हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब देख सकते हैं विदाउट बिना प्रेस किए ही एकदम फिटिंग एकदम फिनिशिंग के साथ है। अब हम इस तरीके से पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा कट कर लेने हैं। तो ऐसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिए हैं और जो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। अब हम इसमें भी बेल्ट के ऊपर साइड में पाइपिंग दे लेते हैं। फैब्रिक का हम पाइपिंग दे रहे हैं, जिससे कि पाइपिंग देने से और भी खूबसूरत लगता है। इसका लुक काफ़ी खूबसूरत और भी बढ़ जाता है फ्रेंड। तो इस तरीके से हमें देख लेना है। एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर लेंगे। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर कर इस तरीके देख सकते हो तो गोलाई में आ रहा है। तब अब सीधे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो फ्रेंड हमने इंस्टा का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ से हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो भी अगर स्टिचिंग सिलाई से जुड़े क्वेश्चन करना है तो आप हमें कमेंट कर फॉलो कर आप पूछ सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से फैब्रिक को अस्तर लेने हैं और इसके दोनों साइड हमें स्टिच कर लेना है। दोनों साइड हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको हमें पलटकर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पलटकर सीधा कर लिया और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कट कर लिया है और चौड़े साइड की ओर हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो ऐसे हम कट कर पाइपिंग दे लेते हैं फोल्ड कर। पाइपिंग देना भी देख सकते हैं फैब्रिक का बहुत ईजी और फिनिशिंग के साथ होता है फ्रेंड। पाइपिंग अटैच फैब्रिक का पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम उभरा हुआ आता है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग दे लिया है। इसकी लंबाई जो है 3.5 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है। और हमें चौड़ाई से हमें हाफ दोनों साइड में ½ इंच पर टिक कर लिया है। अब इस तरीके से दोनों पार्ट को लेते हैं, बराबर में देख लेते हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा से कट कर लेना है। अब हमें जितना हमने इससे हमें 3.5 इंच पर हमें इस तरीके से नीचे साइड से हमें लेना है। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना साइड भी ले सकते हैं। मैं 3.5 इंच पर ले रही हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ये 3.5 इंच पे ली हूँ और स्टिचिंग होने के बाद ½ इंच स्टिचिंग में हो जाएगा, तो 3 इंच आएंगे फ्रेंड। तो इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब जो नेक इस तरीके से आएंगे 7.5 इंच। आप चाहे तो पूरा ऐसे भी रख सकते हैं, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग। आप चाहे तो बीच में लगा भी सकते हैं, नहीं भी और 2.5 भी ले सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है। बेल्ट को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसके सेंटर में जो है हमें टिक लगा लेना है, डॉट लगा लिया है। अब जब भी इस बेल्ट को अटैच करें तो ऐसे हमें सेंटर से ही इस तरीके से रख कर हमें जब भी बेल्ट अगर आप अटैच कर रहे हैं तो बेल्ट हमेशा सेंटर से स्टिच करना अटैच करना स्टार्ट करें। इस तरीके से बेल्ट छोटा बड़ा नहीं होता है और किनारे साइड से करते हैं तो बीच में झोल आ जाएगा, जिससे कि बहुत ही दिक्कत होता है। तो जब भी आप अटैच करें तो सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करें, ताकि अगर बड़ा भी हो तो आप किनारे साइड से इसको बराबर कर सकें। तो
बेल्ट को अटैच करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप सेंटर से स्टार्ट करें तो इस तरीके से हमने ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।